चितई कही प्रभु आता, अहि कुंवर मोर लघुराता। वहां जाओ, वहां देखो मेरा कुंवारा भैया बैठा लक्ष्मण का। लक्ष्मण कुंवारे थे, लक्ष्मण का भी तो विवाह हो चुका था उर्मिला जी के संग, लेकिन जैसी इसकी करनी थी वैसी उसकी भरनी थी। लक्ष्मण के पास गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलोक बोले मृदुवानी। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो सुंदरी सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं राम का दास हूँ, पराधीन नहीं तोर सुपासा। तू सुंदर है, बढ़िया है, प्यारी है, मेरे साथ रहने से तेरा कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करो, तुम उन्हीं के पास जाओ। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। वो राजा हैं, वो जो करेंगे, एक रखें पत्नी चाहे दो रखें, उनको सब छाजा, उनके पास जाओ। सुपर्णखा इधर आवे जावे आवे जावे, बस गुस्सा हो गई। जब देखो इधर आओ इधर जाओ, इससे भी करो उससे करो, खा जाऊंगी तुम्हारी पत्नी को, तब तुमको शांति मिलेगी। राम जी ने कहा, जानकी बड़ी डर गई है, जानकी मैया घबरा गई हैं, इसलिए राम जी ने अरे द्रोणाचार्य आकाश उठाई, द्रोणाचार्य आकाश उठाई, चार वेद श्रुति नाके बताई, चारि वेद श्रुति नाके बताई, चारि वेद श्रुति नाके बताए। चार उंगलियों को उठाया, चार वेद श्रुति नाक बताए। लक्ष्मण, सबसे ऊंचा आसमान, सबसे ऊंची शरीर में नाक, इसकी नाक काट दो, कान काट दो। और भैया लक्ष्मण जी ने उसकी नाक कान खचाखच उड़ा दिया, और जैसे उसकी नाक उड़ी, नाक कान बिनु भई बिकरारा, और जन शत्रव शैल गैरु कई धारा, मानो की गेरू की धारा बह पड़ी। वो इतना रक्त निकला भैया। खरदूषण मोही खरदूषण के पास में जाकर पहुंची, खरदूषण को बताया। भगवान ने खरदूषण को ऐसी माया फैला दिया, एक दूसरे में राम जी दिख रहे हैं, उनको इसमें राम दिख रहे हैं, इसको इसमें राम, इसलिए एक दूसरे को राम समझकर आपस को ही मार दिया। रावण के पास सुपर्णखा गई, रावण से कहा, त्राहिमाम दशकंधर, तू बैठा हुआ है, तेरी बहन की नाक कट गई। रावण ने कहा, बहनी बताओ तो तुम्हारी नाक किसने काटा? तब सुपर्णखा ने कहा, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, बाकी और खूब लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वे पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। भैया तुम्हारा हिस्सा वो लेकर के बैठे हैं कि मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कछु छल करना चाहा, इतने से छोटे तपसी ने और जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गारी, और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली, मेरे कान कतर डाले, मेरी नाक काट डाली, मेरे कान कतर डाले, मेरी नाक काट डाली। रावण, अरे मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचा ले तू, यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो न कटाना, तो जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा ले, तो जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा ले, तो रावण मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचा ले तू, यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा ले तू। आज रावण को रात्रि भर नींद नहीं आई, रावण बहुत व्याकुल है। रावण ने विचार किया, मेरे खरदूषण से क्या कहा है तूने? सुपर्णखा ने कहा, खरदूषण का मार दिया है उनने। रावण ने सोचा, खरदूषण मोहि सम बलवंता। रावण ने विचार किया, मेरे समान खरदूषण बलवंता है, तिन्ही को मारे बिनु भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण को कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान जंगल आ चुके हैं, इसका मतलब मेरी धीरे धीरे मृत्यु भी आने वाली है। रावण मामा मारीच के पास जाएगा। इसके आगे की पावन गाथा आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब लोग कल आइएगा। कल समापन दिवस है और भगवान की गाथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। बोलिए